राम राम महावीर कृष्ण दुष्टर निवरणा एषा वै वदते चुन्नस शांतिम कर्तुमर्हता। भगवान श्रीमन्नारायण सोचे कि पृथ्वी पे जब हम भार उतारने के लिए आए हैं, कंस को इस पृथ्वी की इस दुष्टों का नामो निशान मिटा देना है। कम से कम चलो, पूर्व जन्म में जो सप्तऋषियों की जो पत्नियां हैं, कम से कम इन पर तो कृपा कर दें। भगवान ने इसी विचार से आज सप्तऋषियों की जो पत्नियां हैं उन पर भगवान नारायण की कृपा होती है। आइए हम सब उस कथा को विस्तार रूप से श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, बलराम जी भगवान श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण कुछ दुष्टों को मार दिए थे और मारने के बाद जहाँ पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ से कुछ दूर महल से, उनके राज्य से कुछ एक निर्जन वन था। उस वन में भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और उनके ग्वाल बाल जो सखा थे, उस निर्जन वन में भगवान विश्राम किए। ग्वाल बाल बोले, भैया देखिए, आप लोग तो विश्राम कर रहे हैं, आप लोग तो थके हुए, हम भी थके हुए हैं, पर हमें भूख लगी है। सो हे कृपालु, हे दयालु, हम पर कृपा करें, हमारी भूख की कुछ व्यवस्था करें ताकि हमारी भूख मिट सके, कुछ व्यवस्था करिए। भगवान ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ होने के बाद ब्राह्मण की भोजन होता, तब जाकर के यज्ञ संपन्न होता है। तो आप लोग चले जाइए, ब्राह्मणों से कुछ भोजन की याचना करके करिए और ब्राह्मण लोग आपको भोजन दे देंगे। सो आप लोग भोजन पा लीजिएगा, हम लोगों के लिए लेके चले आइएगा, बलराम जी के लिए और हमारे लिए भी। ग्वाल बाल गए भगवान के आदेशानुसार। और जब भगवान के पास जाते हैं, ब्राह्मणों के पास जाते हैं, भोजन की याचना करते हैं और कहते हैं कि हमें भूख लगी है, हम ब्राह्मण हैं, भगवान श्री कृष्ण हमें भेजे हैं, बलराम जी। तो नाम सुनते ही ब्राह्मण लोगों ने भगा देते हैं। ग्वाल बाल बेचारे डर के मारे भाग के चले जाते हैं। भगवान ने फिर दोबारा भेजते हैं, बोले कि एक काम करो, ब्राह्मण लोग तो भोजन नहीं दे सकी, पर ब्राह्मण की पत्नियों में बड़ी करुणा होता है, आप उनके पास जाइए। और ब्राह्मण पत्नियों के पास जब ग्वाल बाल जाते हैं, कहते हैं कि बलराम और श्री कृष्ण जी, आपकी महल से कुछ दूर पे जो निर्जन वन है, उस वन में भगवान विश्राम कर रहे हैं और भगवान को भूख लगी है और हमें भी भूख लगी है, कुछ व्यवस्था करो भूख की। और बलराम जी और श्री कृष्ण की नाम जब सुनते हैं ब्राह्मण पत्नियां इतना भाव विभोर हो जाती हैं कि मानो कि लगता है कि आज एक नदी बन जाएगी, और भाव विभोर में उन्होंने रोने लगी। इतनी खुशी छा गया कि क्या बताएं। ब्राह्मण पत्नियों ने उसी समय 56 प्रकार के व्यंजन को बनाई और थाल को सजा करके भगवान नारायण के पास लेके जाती हैं। भगवान ने उनका बहुत दिव्य वाणी से उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम ओ महाभाग कस्ताम करवाम किम यनो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम हिवा। हे देवियों, आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान कहते हैं, हे देवियों आओ तुम्हारा स्वागत है, तुम मेरे दर्शनों के लिए लालायित हो और तुम जैसे भक्तों को मेरे दर्शन प्राप्त हो गए, उचित ही है। गोविंद ने उनकी बड़ी सराहना की और भगवान ने उनका भोजन पाए और भोजन पाने के बाद ग्वाल बालों को भी पमाए। अब जब भोजन पा लिए भगवान, ब्राह्मण पत्नियों से कहते हैं कि अब आप लोग जाइए अपने पति के पास, आपके पति आपका रास्ता देखते होंगे।
आपको ढूंढते होंगे, आप जाइए। ब्राह्मण पत्नियां कहते कि हे प्रभु, हे दीन बंधु, हम एक मर्यादित पत्नियां हैं, हम बड़े घर की पत्नियां हैं। हे प्रभु, मैं जब कहीं जाती हूँ तो अपने पति की आज्ञा से ही जाती हूँ, पर आप ही जब सबके पति हैं, सबके प्राणपति हैं, सो हे दयालु, मैं अब नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे पति मेरे ऊपर दोषारोपण लगाएंगे तो हम ये सहन नहीं कर सकूंगी, मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। भगवान ने कहा कि हे देवियों, तुम्हारे पति, तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारे ऊपर दोषारोपण नहीं लगाएंगे। पतयो नभ्य सूयेरन पितृभ्रात सुतादय लोकाश्च ओमयोपेता देव अपनुमनुते। हे देवियों, अब तुम डरो मत, मेरे द्वारा भक्ति रूप से तुम्हें मैं स्वीकार करता हूँ। आज तुम्हारे भाई बंधु पति तुम्हारा तिरस्कार, तुम्हारा अवहेलना नहीं करेंगे, तुम्हारे ऊपर दोषारोपण नहीं लगाएंगे। लोकाशोमयोपेता, देखो देवता लोग भी तुम्हारे समर्थन में हैं, तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। तुम डरो मत, अब तुम अपने पतियों के पास जाइए। ब्राह्मण पत्नियों ने जैसे अपने पतियों के पास आती हैं, उनके मुखारविंदों से अपनी बड़ाई सुनती हैं, उनकी बड़ी सराहना करती, पत्नियों की बड़ी सराहना करती हैं। और ब्राह्मण लोगों ने कहा कि हे देवी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, पर हम जैसे दुष्ट को धिक्कार है, इस विद्या को धिक्कार है। दिग जन्म नस्ति वृद्धिदाम दिग बहुज्ञताम दिग कुलम क्रियादाक्षम दिव्युखाय तथोक्षजे। इस विद्या को धिक्कार, इस जन्म को धिक्कार है, इस व्रत को धिक्कार, इस बहुज्ञता को धिक्कार, इस बहुत से यज्ञ को धिक्कार है। हमारे पास भगवान ने भोजन के लिए याचना की, भगवान ने स्वयं चल करके आए, भोजन मांगे, पर हम दुष्ट नहीं दे पाए। परंतु क्यों नहीं दे पाए? इसमें कारण है, उनके पास ज्ञान का घमंड था और कंस का भय भी था। कंस का भय इसलिए था, यदि कंस जान जाता कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देता, यदि जान जाता कि भगवान से मिलाप कर लिया तो हमें मार देगा। इसलिए ब्राह्मण लोग को भय है, डर है और बुद्धि का घमंड भी है, ज्ञान का घमंड है। श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी और कबीरदास जी महाराज जी क्या कहते हैं? ज्ञानी बड़े, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, बुद्धि बड़े चतुराई बड़े, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, कर तो ते जग में है प्रगति। गज बाजाओं द्वारे मनुष्य हजार, तो इंद्र समान की कौन घड़ी है। सो सब कृष्ण के भक्ति बिना, माना सुंदर ना के कटी है। सो सब कृष्ण की भक्ति बिना, माना सुंदर नारे की ना के कटी है। बुद्धि बड़ी की चतुराई बड़ी, ममता अतिशय लिपटी है, और ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, कर तूती जग में है प्रगति। गजबाजो द्वार हजार मनुष्य, तो इंद्र समान की कौन घड़ी है। सो सब कृष्ण के भक्ति बिना, मानो सुंदर की नारी की ना की कटी है। भगवान के भक्ति के बिना भैया कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण पत्नियों का जो पूर्व जन्म था, ये सप्तऋषियों की पत्नियां थी। एक बार की बात है कि अग्निदेव ब्राह्मण की पत्नियों की सुंदरता को देख के मुग्ध हो गए थे और क्रुद्ध होकर के अग्नि को श्राप दिया कि हे अग्नि, तुम हमारी पत्नियों को देख करके, मेरी पत्नियों की सुंदरता को देख करके तुम मुग्ध हो गया, जा तू सर्वभक्षी हो जा। इसलिए
आप लोग देखते होंगे अग्नि में सब कुछ जलाया जाता है। अग्नि में लाश भी जलाया जाता है, पंचभौतिक शरीर भी जलाया जाता है, और अग्नि में लोग मुर्गी मुर्गा बकरी बकरा सब भोजते हैं, इसलिए सर्वभक्षी कहा जाता है। अग्नि, जाओ तुम सर्वभक्षी हो जाओ, ऋषियों के श्राप है। आज जो अग्नि में जो मीठ मुर्गा बकरी बकरा जो भूजे जाते हैं, जो लोग खाते हैं, मांसाहारी जो भोजन करते हैं, ये ऋषियों का श्राप है। इसी कारण से इनमें भूजा जाता है। और ब्राह्मण पत्नियों ऋषियों की पत्नियों से कहा कि जाओ तुम मनुष्य योनि में जाओ। श्राप दिया तो बहुत थर थर कांपने लगी। पीछे प्रार्थना करने पर कहने लगे कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को अन्न देने से तुम विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगी। तागत महिषापा बभुर्विप्रयोषिता तत्वानं हरे भक्त्या प्रजग्मुर हरि मंदिरम। जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार की ब्राह्मण पत्नियों पे भगवान श्रीमन नारायण की कथा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।